प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग 4 पाठ क्रम विकास एवं अनुकूलन के अंतर्गत समजात अंग और समवृत्ति अंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये दोनों अंग क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं कि इस पृथ्वी पर क्रम विकास हुआ है, अर्थात सरल संरचना वाले जीवों से ही जटिल संरचना वाले जीव उत्पन्न हुए हैं। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये समजात अंग क्या है। तो शुरू करते हैं, समजात अंग क्या है। तो सजीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होता है किंतु उनके कार्यों में भिन्नता होती है, तो उन अंगों को समजात अंग कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर रहा हूं। तो समजात अंग क्या है, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र को ध्यान से देखो। ये जो पहला जो चित्र है ये व्हेल का फ्लिपर है, इसका नाम है फ्लिपर। इस फ्लिपर की सहायता से वो मछली पानी में तैरती है। ये जो चित्र है ये एक पक्षी के डैने का चित्र है, यानी पक्षी का डैना। ये जो चमगादड़ का चित्र है जिसे चमगादड़ फैला के उड़ता है, इसका पटेजियम कहते हैं, चमगादड़ का पटेजियम। ये जो है ये बिल्ली के पैर का रचना है, अगले पैर का। और ये जो रचना है मनुष्य का हाथ का रचना है। ये तो देखिए कि पता चल जाता होगा मनुष्य का हाथ का रचना है। तो इन अंगों को अगर हम ध्यान से देखें, देखो ये सभी अंग अलग अलग प्राणी के हैं, माने अलग अलग जंतु के ये सभी अंग हैं। ये अंग है फ्लिपर मछली, व्हेल मछली का, ये है पक्षियों का, ये चमगादड़ का, ये बिल्ली का, ये मनुष्य का। तो क्या देख रहे हैं कि इनकी जो रचना है, इनकी जो हड्डियों का जो रचना है, यानी इनके शरीर का जो आंतरिक रचना है इस अंग का, वो रचना समान है। क्यों समान है? तो इसलिए यहाँ चित्र बनाया गया है कि ये जो हड्डी है, ये पोर्शन माने व्हेल जो है उसका ये पोर्शन, पक्षी का ये वाला भाग, चमगादड़ का ये भाग, बिल्ली का ये भाग और मनुष्य का ये भाग, ये जो हड्डी है सबका सेम है, इसका नाम है ह्यूमरस। तो सबसे जो ऊपर वाला पोर्शन जो हड्डी है सबका एक ही समान है, मतलब एक ही जगह से उत्पन्न हुआ है सभी, ये सिद्ध करता है। तो इस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। इसके नीचे का जो हड्डी है उसका नाम है रेडियो अल्ना, इसका नाम है रेडियस, इसका नाम है अल्ना। हम लोग दोनों को क्या कहते हैं, रेडियो अल्ना कहते हैं, मतलब यहाँ 2 हड्डी है। तो उसी तरह यहाँ बिल्ली का देखो 2 हड्डी है, चमगादड़ का भी 2 हड्डी है, पक्षी का भी 2 हड्डी है, और व्हेल जो मछली है इसका भी कितना है, 2 है। तो रेडियो अल्ला भी सभी में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो रचना है जिसको कहते हैं कार्पेल कहते हैं, मतलब ये हाथ का जो कलाई है, हाथ का कलाई जिस हड्डी से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग कार्पेल कहते हैं। तो ये कार्पेल सभी में पाया जाता है, व्हेल, पक्षी, चमगादड़, बिल्ली, मनुष्य। इसके अलावा कलाई के बाद का जो हाथ का जो हथेली होता है, उस हथेली की जो हड्डियों को हम लोग कहते हैं मेटाकार्पल। तो हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल कहा जाता है, और ये मेटाकार्पल भी सभी में है। यहाँ देखो मेटाकार्पल, यहाँ पर भी मेटाकार्पल, यहाँ भी है, सब जगह है। इसके अलावा जो अंगुलियाँ जो होता है, अंगुलियों की हड्डी को कहा जाता है फ्लेंजेज। तो हमारे हाथ की जो अंगुली की जो हड्डियाँ है ये फ्लेंजेज है। उसी तरह बिल्ली के पैर की जो अंगुली है, चमगादड़ का ये जो संरचना है, पक्षी का ये जो अंतिम संरचना है, और व्हेल मछली का जो ये जो संरचना है, ये सभी क्या है, फ्लेंजेज है। तो हम क्या पाते हैं कि इन सभी जंतुओं का जो ये जो रचना है, इनकी सबकी रचना एक समान है, क्योंकि इनका उत्पत्ति एक ही प्रकार से, लेकिन इनके सभी के कार्य अलग अलग है। सबके कार्य अलग अलग है। और ये कार्य अलग अलग क्यों हो गया? क्योंकि इनको विभिन्न वातावरण में रहना पड़ा। तो विभिन्न वातावरण में ये लोग एडेप्टेशन होने के कारण ये लोग को कार्य सबका रचना बदल गया।
जैसे व्हेल मछली का ये इसको पानी में तैरने में सहायता करता है। व्हेल का फ्लिपर इसको पानी में तेज़ी से तैरने में सहायता करता है। पक्षियों के डैने उसको उड़ने में सहायता करते हैं। चमगादड़ का जो पेटेजियम है उसको उड़ने में सहायता करता है। बिल्ली का जो पैर है, अगला पैर है, ये उसको चलने और दौड़ने में सहायता करता है। मनुष्य का हाथ जो है उसको किसी को पकड़ने में सहायता करता है। तो क्या पाया, तो इन सभी अंगों की रचना समान थी। ये विभिन्न जीवों के अंग है, एक ही जीव के अंग नहीं है। तो विभिन्न जीवों के अंग जिनकी रचना एक समान है लेकिन कार्य सबका अलग अलग है, तो ऐसे अंगों को हम लोग कहते हैं समजात अंग। तो और इसको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ लिख दिया हूँ, समजात अंग मतलब रचना समान है, रचना समान है, कार्य अलग अलग। तो इसको ऐसे याद रखना है कि रचना समान, कार्य अलग, तो क्या कहेंगे उसको, समजात अंग। और ये समजात अंग यह प्रूव करते हैं कि क्रम विकास हुआ है, मतलब एक ही प्रकार के जीवों से ही अन्य प्रकार के जीव उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा ये प्रमाण हम लोग पौधों में भी देखने को मिलता है। पौधों में क्या क्या देखने को हमको मिलता है, पौधों का कुछ यह उदाहरण लिख के रखा हूँ मैं। जैसे पौधों में बेल के कांटे, हम जब पौधों में बेल देखते हैं तो बेल के साथ देखना कि कांटे भी उसमें रहते हैं। अगर बेल पत्र हम लोग पेड़ से तोड़ते हैं बेल का, तो बेल पत्र के देखना कि उसके डाली के साथ कांटे भी पाए जाते हैं। तो बेल पौधे में जो कांटे होते हैं, फिर कैक्टस पौधे के फाइलोक्लेट, ये फाइलोक्लेट क्या है, कैक्टस पौधे जिसको कहते हैं नागफनी, नागफनी पौधे का जो चपटा जो भाग होता है, उस चपटे भाग पर ही कांटे उत्पन्न होते हैं, तो उस चपटे भाग को फाइलोक्लेट कहा जाता है। इसके अलावा एक प्लांट है जिसको पैसन प्लांट कहा जाता है, इसका हिंदी नाम है कृष्ण कमल। तो इस कृष्ण कमल यानी पैसन प्लांट का जो टेंड्रिल है, टेंड्रिल क्या है, यह पौधे में स्प्रिंग आकार का होता है जो पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। और क्या, अदरक का राइजोम। तो ये सभी जो अंग है, बेल के कांटे, कैक्टस के फाइलोक्लेट, पैसन प्लांट का टेंड्रिल और अदरक का राइजोम, तो ये सभी क्या है, समजात अंग है। क्यों समजात अंग है, क्योंकि ये सभी क्या है, तना के रूपांतरण है। ये सभी तना है, यहाँ जितने मैं नाम बताया हूँ ये सभी तना है। और ये तना के रूपांतरण से क्या किया हुआ, ये तना का रूपांतर होकर कांटा में बदल गया। कैक्टस का वो तना रूपांतरित होकर फाइलोक्लेट में बदल गया। पैसन प्लांट का वो तना रूपांतरित होकर टेंड्रिल में बदल गया। अदरक का तना रूपांतरित होकर राइजोम में बदल गया। तो मतलब इनकी रचना सेम है, मतलब सभी तना है, लेकिन इनके रूपांतरित हो जाने से क्या, उनके कार्य अलग अलग बदल हो गए। कांटे होता है चुभने के लिए, जिससे वो बेल क्या करता है, अपनी रक्षा करता है, सुरक्षा के लिए। कैक्टस पौधे में जो फाइलोक्लेट है, ये उसके मतलब ताकि उससे पानी बाहर ज़्यादा ना निकल जाए, उसको रोकने के लिए। पैसन प्लांट का जो टेंड्रिल होता है, पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। तो इसी तरह पौधों में भी हम लोग समजात अंग ये देखने को मिलता है। तो ये था समजात अंग किसे कहते हैं और उनका उदाहरण और उसका व्याख्या। आशा करता हूँ कि समजात अंग जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है समवृत्ति अंग। तो अब जानते हैं समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। विभिन्न सजीवों के वे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना अलग अलग है लेकिन उनके कार्य एक समान है, तो ऐसे अंगों को समवृत्ति अंग कहते हैं। और समवृत्ति अंग भी यह प्रमाणित करते हैं कि क्रम विकास हुआ है, यानी क्रम विकास की घटना को प्रमाणित करते हैं समवृत्ति अंग। अब थोड़ा इसका विस्तार से चर्चा कर लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे अगर तितली के पंख को देखें, तितली का पंख, पक्षियों के पंख जिसको हम डैनी भी कहते हैं, चमगादड़ के पंख, तो ये तीनों क्या है, समवृत्ति अंग है। क्यों समवृत्ति अंग है, क्योंकि इनकी रचना अलग अलग है। तितली का जो पंख बना है वो काइटिन से बना है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। पक्षी का जो उड़ने के लिए जो बना है वो किससे बना है, वो पालक से बना है, हड्डी से बना है। चमगादड़ का जो उड़ने के लिए जो रचना बना है वो त्वचा से बना है, स्किन है उसका। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इन अंगों की रचना अलग अलग है, यानी तितली के पंख की रचना अलग है, पक्षी के उड़ने का जो पंख की रचना अलग है, चमगादड़ के उड़ने की जो रचना है अलग है। तो यहाँ पर क्या है, रचना अलग अलग हो गया लेकिन काम एक ही है, उड़ना।
तितली भी इसकी सहायता से उड़ती है, पंख की सहायता से। पक्षी भी अपने उससे उड़ता है, चमगादड़ भी अपने पैटेजियम से उड़ता है। तो ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना अलग अलग लेकिन कार्य एक समान होते हैं, उनको समृद्धि अंग कहते हैं। और समृद्धि अंग यह प्रमाणित करते हैं कि अलग अलग पूर्वजों से ही इन जंतुओं का विकास हुआ है, और इस प्रकार यह क्रम विकास की घटना को प्रमाणित करते हैं। इसके अलावा पौधों का एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मटर का ट्रेंडिल क्या है कि एक स्प्रिंग जैसी रचना होता है जो मटर पौधे के अग्रभाग में होता है, उसको पौधे को उठने में सहायता करता है। इसके अलावा एक पौधा है जिसका नाम है हड़जोड़। तो हड़जोड़ में भी ट्रेंडिल होता है, उसमें भी एक स्प्रिंग जैसी रचना पाई जाती है जो उस पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करती है। तो अब दोनों ही ट्रेंडिल है, तो इसमें अंतर क्या हो गया? रचना में अंतर है। मटर का जो ट्रेंडिल है वो पत्ती से बना हुआ है, माने मटर का अगला वाला पत्ती रूपांतरित होकर ट्रेंडिल में बदल गया है, जो उस पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता करता है। और वही हड़जोड़ का जो ट्रेंडिल है, इसका जो ट्रेंडिल है वो तना से बना है, मतलब इसका सामने का जो तना रूपांतरित होकर ट्रेंडिल में बदल गया है और इसको चढ़ने में सहायता कर रहा है। मतलब दोनों ही ट्रेंडिल दोनों पौधों को ऊपर चढ़ने में सहायता कर रहा है, लेकिन दोनों की रचना अलग है, क्योंकि मटर का जो ट्रेंडिल बना है पत्ती का रूपांतरण है, और हड़जोड़ जो पौधा है उसका जो ट्रेंडिल है वो तना का तना से बना है। तो यहाँ पर क्या पाया गया? दोनों का जो रचना है अलग अलग है लेकिन कार्य एक ही है, यानी ऊपर चढ़ने का काम है। अतः मटर का ट्रेंडिल और हड़जोड़ पौधे का ट्रेंडिल दोनों ही क्या है? समृद्धि अंग है। तो अब आशा करता हूँ आप लोगों को समजात अंग और समृद्धि अंग के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।